नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे हिंदी के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपको पता है टीजीटी पीजीटी रिलेटेड में सीरीज चल रही है। उस क्रम सीरीज में आज का ये छठा वीडियो है। तो हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर पहले से, जो कि सीरीज का क्वेश्चन नंबर है 200। तो पहला क्वेश्चन नंबर है, शब्द में जहाँ मूल अर्थ नहीं बल्कि उसका व्यंग्यार्थ प्रभिप्रेत होता है, वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है। क्वेश्चन फिर से देखेंगे हम। शब्द में जहां मूल अर्थ नहीं बल्कि उसका व्यंग्यार्थ अभिप्रेत होता है, वहां कौन सी शक्ति होती है। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, उपयुक्त सभी। यूजीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, 2014 का यह क्वेश्चन है। तो हमारा आंसर जो सही हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा सी वाला, व्यंजना। शब्द में जहां मूल अर्थ नहीं बल्कि उसका व्यंग्यार्थ होता है, वहां पे व्यंजना होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शब्द निर्माण की इकाई का सही क्रम अनुक्रम है। शब्द निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है। शब्द, ध्वनि, वाक्य, पद। दूसरा, शब्द, वाक्य, ध्वनि, पद, पद, वाक्य, ध्वनि, शब्द, ध्वनि, पद, ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य। कौन सा आंसर हमारा सही हो जाएगा। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा डी वाला, ध्वनि, फिर शब्द, फिर पद, फिर वाक्य। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। जो इसका जो क्रम है वो ध्वनि, पद, ध्वनि, शब्द, पद होगा। ध्वनि पहले, फिर शब्द, फिर पद, फिर वाक्य। क्वेश्चन नंबर अगला, सही विकल्प चुनिए। आंगिक भाषा के अंतर्गत कौन सा आता है। आंगिक भाषा के अंतर्गत कौन आता है। तो वो आता है अशाब्दिक भाषा। वो क्या आता है, अशाब्दिक भाषा। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, अशाब्दिक भाषा। क्वेश्चन नंबर 203, विश्व में बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं में हिंदी भाषा को बोलने वालों का कौन सा स्थान है। विश्व में बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं में हिंदी भाषा को बोले जाने वाले कौन सा स्थान है। क्वेश्चन नंबर 203 का आंसर हो जाएगा, वो होगा चौथा आंसर हो जाएगा। प्रथम भाषा, मूल भाषा, मातृभाषा का जो हिंदी का जो स्थान है वो चौथा स्थान। क्वेश्चन नंबर 204, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान किस विभाग के तहत कार्यरत है। क्वेश्चन है, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान किस विभाग के तहत कार्यरत है। तो किस विभाग के तहत कार्यरत है, ये है राजभाषा विभाग के तहत। ये है राजभाषा विभाग के तहत। क्वेश्चन नंबर 5 है, भाषा के 3 रूप होते हैं। भाषा के 3 रूप होते हैं, कौन कौन से। दृश्य भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा, लिखित भाषा, मूक भाषा। मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। और मौखिक भाषा, श्रव्य भाषा, सांकेतिक भाषा। तो आंसर इसका जो सही हो जाएगा वो सी वाला आंसर सही हो जाएगा, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। मुस्लिम शासकों के समय भारत में न्यायालयों की भाषा कौन सी थी। मुस्लिम शासकों के समय भारत में न्यायालयों की भाषा कौन सी थी। तो मुस्लिम जब शासक हुआ तो न्यायालयों की जो भाषा थी वो थी अरबी और फारसी। वो थी अरबी और फारसी। हमारा डी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कॉलेज के किस शिक्षक के माध्यम से हिंदी भाषा को पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन आरंभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 207 है, फोर्ट विलियम कॉलेज के किस शिक्षक के माध्यम से हिंदी भाषा के पाठ्यक्रमों का प्रकाशन आरंभ हुआ। लॉर्ड मैकाले, जॉर्ज ग्रियर्सन, फादर कामिल बुल्के, गिल क्राइस्ट। कौन सा आंसर हमारा सही हो जाएगा। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, गिल क्राइस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभाषा एक प्रांत या क्या। विभाषा एक प्रांत या में प्रचलित है या उपप्रांत में प्रचलित है। हिंदी की विभाषाएं हैं जैसे ब्रज भाषा हो गई, अवधी हो गई, खड़ी बोली हो गई और भोजपुरी और मैथिली। जो ये हिंदी की
जो विभाषाएं हैं ये हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो गया, भाषा अस्थाई होती है। भाषा अस्थाई होती है। लिखित, मौखिक, हिंदी, सांकेतिक। भाषा अस्थाई होती है। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। जो मौखिक भाषा होती है वह अस्थाई होती है। क्वेश्चन नंबर 210, विभाषा किसे कहते हैं? विभाषा किसे कहते हैं? खड़ी बोली हिंदी को, हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को, हिंदी क्षेत्र के शेष बोलियों को, एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा, इनमें से कोई नहीं। ये छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। विभाषा किसे कहते हैं? तो विभाषा हिंदी क्षेत्र में प्रमुख बोलियों को विभाषा कहते हैं। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 211, भाषा है अर्जित संपत्ति, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, ईश्वर प्रदत्त संपत्ति, सहजात योग्यता। भाषा क्या है? भाषा है अर्जित संपत्ति, क्योंकि ये हमारे चारों तरफ अर्जित करने वाली वातावरण से आती है। क्वेश्चन नंबर 212, निम्न में किस धातु से भाषा बनी है? ये भाष्य धातु से बनी है। बी वाला इसमें आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 213। क्वेश्चन नंबर 213 है, इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने के लिए किया जाता है। किस देश में? तो मॉरिशस में हिंदी भाषा को लिखने और बोलने में प्रयोग किया जाता है। आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक कौन है? आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक कौन है? ब्लूमफील्ड, जिस्पर्सन, सोर्यूस, ग्लीसन, सोस्यूर। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। 215, भाषा विज्ञान की दृष्टि में प्रयत्न लाघव का अर्थ है। भाषा विज्ञान की दृष्टि में प्रयत्न लाघव का अर्थ है शीघ्र बोलना, कम भाषा में अधिक बोलना, बोलने की मितव्ययिता। चौथा है उच्चारण की सुविधा। भाषा विज्ञान की दृष्टि में प्रयत्न लाघव का अर्थ है, प्रयत्न लाघव का अर्थ है उच्चारण की सुविधा। उच्चारण की सुविधा, डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। जनगणना 2001 के हिसाब से भारत में निम्नलिखित भाषाओं में से सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? किसके तहत? 2001 के तहत। तो हमारा आंसर जो सही हो जाएगा 216 का, वो बांग्ली। जो बांग्ली भाषा है, जो बंगाली भाषा है, वो 2001 में के हिसाब से सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है बंगाली। कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 217 है। तो मराठी हिंदी की उपभाषा नहीं है। मराठी हिंदी की उपभाषा नहीं है। जो हिंदी की उपभाषाएं हैं वो पश्चिमी हिंदी है, पूर्वी हिंदी है, राजस्थानी हिंदी है, पहाड़ी हिंदी है और बिहारी हिंदी है। मराठी नहीं है। ये वाला आंसर सही हो जाएगा। भाषा संबंधित भूल को कहते हैं। भाषा संबंधित भूल को कहते हैं पाप, अपराध, त्रुटि, द्रोह। तो आंसर हमारा सही हो जाएगा त्रुटि। ए वाला, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। दो सूचियां दी हैं, उनको सुमेलित करनी है। दक्षिणी दामोदर पंडित, कोसली, कुतुब शाह, ब्रजबुली, सरहपा, संधा भाषा, शंकर, या पांचवा है कुतुबन। कौन सा हमारा सही हो जाएगा आंसर? आंसर हमारा सही हो जाएगा बी वाला। आंसर हमारा सही हो जाएगा बी वाला, ये कुतुबन होगा। सॉरी, ये पहले का जो होगा वो दूसरा दक्षिणी का कुतुब शाह होगा, और कोसली का दामोदर पंडित, और ब्रजबुली का हो जाएगा शंकर देव, और सदा भाषा का हो जाएगा सरहपा। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा बी वाला। बी वाला आंसर सही हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है, भाषा और विचार के संबंधों में चर्चा में अग्रणी है। जो भाषा और विचार के संबंधों में भाषा चर्चा में अग्रणी है
उसका आंसर हो जाएगा ए वाला, वाइगोत्स्की। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय, राजा राम मोहन राय। तो सबसे पहले जो नाम सुझाया था वो इन्होंने सुझाया था, राजा राम मोहन राय ने। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वाराणसी का बनारस रूप में विकास उदाहरण है? व्यंजन विपर्य का, व्यंजन नागम का, व्यंजन लोप का, स्वर व्यंजनागम का। कौन सा आंसर हमारा सही हो जाएगा? ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, व्यंजन विपर्य का। व्यंजन विपर्य का। इनमें से कौन सी बोली सामान्यतः उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती? सामान्यतः उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती। खड़ी बोली, अवधी, ब्रजभाषा, मैथिली। आंसर हो जाएगा मैथिली। जो मैथिली बिहारी हिंदी की बोली है, ये उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती। ये बिहार के दरभंगा, पूर्णिया, मुंगेर, मुजफ्फरनगर, बिहार के अन्य राज्य में बोली जाने वाली भाषा है। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, टकसाली भाषा कहते हैं। टकसाली भाषा कहते हैं संस्कृत निष्ठ भाषा को, ग्रामीण भाषा को, परनिष्ठित भाषा को, कृत्रिम भाषा को। टकसाली भाषा कहते हैं। जो टकसाली भाषा है उसको क्या कहते हैं? जो टकसाली भाषा है उसे हम करते हैं परनिष्ठित भाषा को क्या कहते हैं? टकसाली भाषा। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की संपर्क भाषा कौन सी है? भारत की संपर्क भाषा कौन सी है? तो भारत की जो संपर्क भाषा, ये KVS प्रवक्ता 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। जो भाषा की जो संपर्क भाषा है वो सी वाली है, हिंदी। आंसर इसका सही हो जाएगा, क्योंकि इसको पूरे विश्व में उद्बोधन किया है। पूरे विश्व ने माना है कि ये हिंदी जो है वो भाषा की संपर्क भाषा है। हालांकि अंग्रेजी भी है, लेकिन भाषा पहले नंबर पे हिंदी आती है। क्वेश्चन नंबर 226, निम्नलिखित में भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है? सरल से क्लिष्टता की ओर, जटिलता से सरलता की ओर, भावों से विचारों की ओर, विचारों से भावों की ओर। भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है? जटिलता से सरलता की ओर। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, जटिलता से सरलता की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला है, न्यायालयीय भाषा में शब्द और उसके अर्थ में, न्यायालयीय भाषा में शब्द और उनके अर्थ में रहती है क्या? निश्चिलता, निश्चितता, अनिश्चितता, कुशलता, कोमलता। ये वाला आंसर सही हो जाएगा, वो निश्चितता रहती है। क्वेश्चन नंबर 228, कोई भी बोली या भाषा मानकता प्राप्त करने पर हो जाती है? कोई भी बोली या भाषा मानकता प्राप्त करने पर हो जाती है। मानकता जो प्राप्त कर लेंगे तो वो हो जाती है सरल। मानकता प्राप्त कर लेंगे तो हो जाती है सरल। अगला क्वेश्चन है, परिभाषिक शब्दावली का निर्धारण कौन करता है? परिभाषिक शब्दावली का निर्धारण कौन करता है? भाषा वैज्ञानिक, राष्ट्रपति, कवि व साहित्यकार या समाज। परिभाषिक शब्दावली का निर्धारण कौन करता है? आंसर सही हो जाएगा भाषा वैज्ञानिक। ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ज्ञान विज्ञान के तत्वों को व्यक्त करने वाली विशेष शब्दावली को क्या कहते हैं? ज्ञान विज्ञान के तत्वों को व्यक्त करने वाली विशेष शब्दावली को क्या कहते हैं? सामान्य शब्दावली, साहित्यिक शब्दावली, बोलचाल की शब्दावली, परिभाषिक शब्दावली। क्वेश्चन नंबर 230 का आंसर सही हो जाएगा, डी वाला, परिभाषिक शब्दावली। परिभाषिक शब्दावली। क्वेश्चन नंबर अगला 231, हिंदी की वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली मूलतः किस भाषा की शब्दावली का अनुवाद है? हिंदी की वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली मूलतः किस भाषा की शब्दावली का अनुवाद है? फारसी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू। फारसी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू। तो बी वाला आंसर सही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा अंग्रेजी। कराली हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए?
कार्यालयी हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए? अभिधात्मक, लक्षणा से युक्त, व्यंजनात्मक, अभिधा लक्षणा मिश्रित। कार्यालयी हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए? तो कार्यालय हिंदी की जो भाषा है अभिधात्मक होना चाहिए। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा वैज्ञानिक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन भाषा वैज्ञानिक नहीं है? सुनीत कुमार चटर्जी, धीरेन्द्र वर्मा, भोलानाथ तिवारी, जयशंकर प्रसाद। भाषा वैज्ञानिक नहीं है, तो जो भाषा वैज्ञानिक नहीं है वो है जयशंकर प्रसाद। वो हैं जयशंकर प्रसाद। और भाषा वैज्ञानिक हैं सुनीत कुमार चटर्जी, धीरेन्द्र वर्मा, भोलानाथ तिवारी, उदय नारायण तिवारी, देवदत्तनाथ शर्मा इत्यादि भाषा वैज्ञानिक है। और जो जयशंकर प्रसाद जो नहीं है, ये महान एक कवि हैं और नाटककार हैं। महान कवि के नाम में ये जाने जाते हैं। इन्होंने कई सारी रचनाएं लिखी हैं, जैसे आंसू, झरना, कामायनी। इनकी सारी रचनाएं हैं जयशंकर प्रसाद की। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ये सब इनकी रचनाएं हैं। किसकी? जयशंकर प्रसाद की। क्वेश्चन नंबर 334। क्वेश्चन नंबर 334। तो क्वेश्चन नंबर 234 में होगा, सॉरी 234 क्वेश्चन नंबर है। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? टीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, मुंशी आयंगर, बाल गंगाधर खैर, काका साहब कालेलकर। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो सी वाला आंसर सही हो जाएगा, बाल गंगाधर खेर। सी वाला आंसर सही हो जाएगा, बाल गंगाधर खेर। बाल गंगाधर खेर। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक शैली का तात्पर्य किस शैली से है? वैज्ञानिक शैली का तात्पर्य किस शैली से है? अलंकारिक शैली, वस्तुनिष्ठ शैली, समाज शैली, लाक्षणिक शैली। वैज्ञानिक शैली का तात्पर्य किस शैली से है? तो बी वाला आंसर सही हो जाएगा। वैज्ञानिक जो शैली का तात्पर्य है वस्तुनिष्ठ शैली से है। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। पारिभाषिक शब्दावली किसके लिए है? पारिभाषिक शब्दावली किसके लिए है? छात्रों के लिए, जनसाधारण के लिए, ज्ञान की किसी एक शाखा को जिज्ञासु के लिए, बहुसंख्यक व्यक्तियों के लिए। पारिभाषिक शब्दावली किसके लिए है? जो पारिभाषिक शब्दावली है वो ज्ञान की किसी एक शाखा के जिज्ञासु के लिए है। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? भाषा की जो सार्थक लघुत्तम इकाई है वो है शब्द। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, लेकिन शब्द भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई है। भाषा की लघुत्तम, स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई क्या है? भाषा की लघुत्तम, स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई क्या है? वो हो जाएगी शब्द। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे हिंदी की शैली नहीं मानेंगे? संस्कृत निष्ठ हिंदी, हिंदुस्तानी, दक्षिणी, मासनवी। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? मासनवी है जो, वो हिंदी की शैली हम नहीं मानेंगे। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई हैं, इनमें से एक गलत विशेषता है, उसे चुनिए। भाषा परिवर्तनशील होती है, भाषा पैतृक संपत्ति होती है, भाषा सामाजिक संपत्ति होती है, भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। टीजीटी परीक्षा 2001 और 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हमारा जो गलत है वो भाषा पैतृक संपत्ति नहीं होती है, भाषा आसपास के क्षेत्र से सीखी जाती है। भाषा आसपास के क्षेत्र से सीखी जाती है। हिंदी भारत की कौन सी भाषा है? ब्रजभाषा, राजभाषा, राज्यभाषा, संपर्क भाषा, राष्ट्रभाषा। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? हिंदी क्या है? हिंदी हो जाएगी संपर्क भाषा है। हिंदी भारत की क्या है? वो है संपर्क भाषा। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। राजभाषा है, राज्यभाषा नहीं है।
सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? 5 उपभाषाएं हैं। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 243 है, हिंदी भाषी राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं है? हिंदी भाषी राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं है? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र। डी वाला आंसर सही हो जाएगा, महाराष्ट्र नहीं है। महाराष्ट्र हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान सहित 9 राज्य हैं जो हिंदी भाषी राज्य हैं। फिर से देखेंगे हम, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान सहित कुल मिला के 9 राज्य हैं जो केंद्र शासित प्रदेश हिंदी भाषी राज्य हैं। डी वाला आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 244 है, खसखुरा या गुरखाली भाषा है? खसखुरा या गुरखाली भाषा है नेपाल की राजभाषा, गढ़वाल की लोक भाषा, कुमायूं की साहित्य भाषा, इनमें से कोई नहीं। तो जो खसखुरा या गुरखाली भाषा है वह नेपाल की राजभाषा है। नेपाल की राजभाषा क्या है? खसखुरा या गुरखाली। हमारा आंसर सही हो जाएगा, वो सही हो जाएगा ए वाला। आंसर जो सही हो जाएगा वो सही हो जाएगा ए वाला। 245, हिंदी में अधिकांश शब्द किस भाषा से आए हैं? जो हिंदी से के अधिकांश शब्द हैं वो संस्कृत भाषा से आए हैं, जिन्हें हम तत्सम कहते हैं। ए वाला आंसर सही हो जाएगा। 246, सिंधी भाषा का संबंध किससे है? सिंधी भाषा का संबंध किससे है? जो सिंधी भाषा का संबंध है वो ब्राह्मण से है। वह सिंधी भाषा का जो विकास हुआ है वो ब्राह्मण अपभ्रंश से हुआ है। तो इसका जो विकास, इस सिंधी भाषा का जो विकास है वो ब्राह्मण अपभ्रंश से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 247, सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस शाखा से हुआ है? तो ये ब्राह्मण से हुआ है। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 248, इनमें से कौन सा गलत है? विकसित तथा प्रयोग क्षेत्र की दृष्टि से बोली का रूप भाषा से बहुत छोटा होता है। रूप रचना की दृष्टि से बोली पूर्णतः विकसित होती है। बोली दैनंदिन व्याहृत होने वाली घरेलू अभिव्यक्ति का माध्यम है। विभाषा बोली का विकसित रूप है। पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। आंसर इसका सही हो जाएगा बी वाला, रूप रचना की दृष्टि से बोली पूर्णतः विकसित होती है। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। आई होप ये जो सेशन एक चला हिंदी भाषा की उत्पत्ति और विकास, इसमें से हमने आज 50 क्वेश्चन फिर से किए, तो ये ख़त्म होता है। वो अब जब चलाएंगे हम टीजीटी पीजीटी के क्वेश्चन, अगला टॉपिक रहेगा वर्णमाला। वर्णमाला से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो सारे कराएंगे। आपको पता होगा ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए वीडियो को। थैंक यू।